श्री नारायण तातू राणे। सांसद हैं, पहली बार 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। सुनिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नारायण राणे, लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा है। 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। शिवसेना के में ये पहले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था इन्होंने नाराजगी खुलकर जाहिर की थी, जिसके बाद इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया था। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वहां भी 6 साल के लिए बाहर रहे, लेकिन फिर शामिल हुए और अब बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद हैं और आज उन्हें मंत्री का उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। कोंकण के बड़े नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है और राज्यसभा सांसद नारायण राणे मोदी सरकार में मंत्री बन गए। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद वो आगे बढ़ते हुए अपनी जगह के लिए और अगले नाम का ऐलान। सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री असम के। आपको बता दें फिलहाल वो विधायक हैं माजुली से। चुनाव अभी हुए थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ी थी। सुनिए। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री थे। इस बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, उसी का सिला मिला है। वो बैचलर्स डिग्री डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, LLB कर चुके हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। आपको बता दें सोनोवाल कचहरी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं और इसी के साथ माजुली, जहां से वो फिलहाल विधायक हैं, वो सबसे बड़ा विश्व का टापू है, नदी वाला टापू सबसे बड़ा विश्व का, और वैष्णव संस्कृति वहां की बहुत ही पहचान है। सर्बानंद सोनोवाल ने इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ी थी और इसी का उन्हें एक तरह से इनाम ये मंत्री पद मिला है। और अगला नाम वीरेंद्र कुमार का आएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।
वीरेंद्र कुमार, आपको बता दें, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं और अब वो शपथ ले रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राज्य मंत्री रहे हैं, प्रमोशन एक तरह से मानिए, टीकमगढ़ से सांसद हैं और इसी के साथ 4 दशक से इनका राजनीतिक करियर रहा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थे, माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक विभाग भी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री रहे हैं वीरेंद्र कुमार ने भी। तो इनका भी एक तरह से एलिवेशन आप कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए। और अब वो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पर सबकी नजर थी कांग्रेस पार्टी से आने के बाद